जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। गौ वंश को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए हमारे साथ आज अतिथि के रूप में मौजूद हैं शिवराज सिंह शेखावत जी। आप पदयात्रा पे हैं, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए। आगे जानेंगे कि किस तरह से पदयात्रा चल रही है, क्या उद्देश्य है। साथ में पंडित चंद्रशेखर शर्मा लहरी जी, आपने श्याम चालीसा लिखी है और श्याम जी का वर्णन अपने शब्दों के द्वारा लिखते हैं, लगातार बताते हैं लोगों को कि श्याम जी क्या थे, श्याम जी का पूरा वर्णन बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय श्री श्याम, जय गौ माता। जय श्री श्याम, जय गौ माता। पहले आपसे सर जानना चाहेंगे कि आपका ये पदयात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य है और ये पदयात्रा आपने कब शुरू की और कहाँ से शुरू की? ये यात्रा रामेश्वरम तमिलनाडु से प्रारंभ हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले और गौ हत्या बंद हो। और यात्रा 11 दिसंबर 2021 को प्रारंभ की। जी 2021 की। तो ये यात्रा कहाँ से होते हुए आपने कैसे यात्रा कहाँ से होते हुए आप रुद्रपुर पहुंचे? जी, इस यात्रा में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए जाएंगे, जिसमें से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी होते हुए अब उत्तराखंड आए हैं रुद्रपुर। जी। देखा जाए कि श्याम बाबा को लेके स्थिति बड़ी भ्रामक रहती है, कई लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। उस दौरान आपने उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए श्याम चालीसा के आप रचयिता हैं, तो ये कैसे आपने कब ये श्याम चालीसा को आपने लिखा था, कब ये आया, किस तरह से आपने इसको किया? मैं 45 साल पहले बाबा के दर्शनों के लिए गया था। उसके बाद मैंने उनके भजन लिखना शुरू किया और फिर मेरे घर में बाबा ने कृपा की, एक बच्ची हुई उमा लहरी के नाम से, जो 6 वर्ष से गा रही हैं और आज हिंदुस्तान में बाबा की कृपा से बहुत नाम है उनका। श्याम चालीसा का क्या है कि मैं उमा लहरी के लिए और भक्तों के लिए बाबा के भजन शुरू से लिखता था। तो काफ़ी इतने भजन लिखे हैं कि लोग गाते हैं, ये बाबा की कृपा से। ऐसे में अचानक, क्योंकि श्याम चालीसा मैंने नहीं लिखी, मैं कह रहा हूँ, ये स्वीकार कर रहा हूँ चैनल के सामने कि मैंने नहीं लिखी, ये बाबा ने लिखवाई मुझसे। और अचानक क्या हुआ कि चौपाइयाँ मेरे दिमाग में आती रही और मैं उनको सोच के ये हैरान था कि भाई मैं क्यों लिखूँ ये चौपाइयाँ, इनका क्या उद्देश्य है बाबा की चौपाइयाँ। तो क्योंकि ना तो माँ ने मुझे कहा कि भाई मुझे ऐसी चौपाइयाँ चाहिए गाने के लिए, और ना ही कुछ ऐसा उद्देश्य था, लेकिन मैं बार बार लिखता और फिर रख देता साइड में। 5-6 बार ऐसा हुआ। फिर मैंने देखा बार बार अंदर से आंदोलित हो रहा था कि यार ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैं बाबा की कृपा मान के फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया और लिखना शुरू किया। मैंने 33 अचानक मैंने गिनी कि कितनी चौपाइयाँ हो गई, तो 33 हो गई, 33। मैंने कहा यार, मेरे को दिमाग में आया कि अगर मैं इसमें 7 चौपाई और कर दूंगा तो ये 40 बन गया। ये तो बड़ा सुंदर हो गया। और फिर मैंने शुरुआत के 2 दोहे और आखिरी का अंतिम दोहा लिख के इसका समापन किया। और मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सब बाबा की प्रेरणा इतनी तीव्र थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और जो ही मैंने वो उसका समापन करके, वो क्योंकि आजकल मोबाइल पे ही लिखा जाता है, सारा कुछ उसी में था, और वो कैसे करके अचानक एफबी पे क्लिक हो गई और वो एफबी पे आ गई, मतलब पोस्ट हो गई। तो मैं बड़ा घबरा रहा था, क्योंकि लोग क्या है कि आजकल टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, विवाद करने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन एक तरीके से तो मैं आ सकता था कि बाबा ने लिखवाई है, हमने लिखी नहीं है, तो बाबा ही देखेंगे, जितने विवाद करने वाले लोग हैं उनको बाबा ही समझाएंगे। तो ऐसा करके मैं उसको, वो पोस्ट हो गया। अब मैं घबरा रहा था, यार यहाँ तो लोग आ जाएंगे और बुरी तरीके से हमको, मतलब एक तरीके से वो कर देंगे। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि बाबा श्याम की ऐसी कृपा रही
कि जैसे जैसे उस पर कमेंट आने लगे कि कमाल हो गया, बाबा की साक्षात कृपा, लहरी जी आपने तो बहुत अच्छा ये क्या किया, ये तो जबरदस्त हो गया हम भक्तों के लिए, रोजाना इस श्याम चालीसा का हम पाठ करेंगे। सबको इतना, सबने इतना इस ढंग से लिया कि मेरा प्रोत्साहन बढ़ता गया। हमने कहा बाबा धन्य कर दिया, ये क्या, आज तक कभी मैंने भजनों की किताब नहीं छपवाई है। उमा जैसा गाती है ऑडियो वीडियो या वैसे जो इस पे सब सोशल साइट्स पे जैसे जो जो संसाधन है उनमें हैं, आते हैं, लेकिन कोई बुक मेरी, बच्चों ने भी कोशिश की कि आपकी कोई बुक हम सबको इकट्ठा करके निकलवाते, नहीं निकलवा पाए। कोई कारण है, ऊपर वाले की कोई मर्जी है, किताब नहीं छपी। पहली किताब मेरी छपी श्री श्याम चालीसा जी। और अब मैं, बाबा ने इतनी शक्ति दी है कि अब उसी की कृपा से, मैं नहीं बोलूँगा, उसी की कृपा से ऐसा हो रहा है कि एक काव्य खंड लिख रहा हूँ मैं। जो लोग अनर्गल बातें करते हैं, बाबा के बारे में जानते ही नहीं है, रो रो के चौखट पे आंसू बहाते हैं, और जब उनको मिल जाता तो वो जैसे ही संपन्न होते हैं और नेतागिरियां करना शुरू कर देते हैं, लोग विवाद करना, जिससे मांगा जिससे बने उसकी जाति पूछने लगते हैं। बाबा कौन थे, बाबा तो राक्षस कुल से थे, बाबा, अरे तुम लोग बाबा को जानते ही नहीं हो। ये इतना लाखों का समूह उस खाटू धाम में पहुंचता, ऐसे ही पहुंचता है। वो कौन थे, वो सूर्य वर्चा यक्षराज थे। जैसे कुबेर धन के राजा थे, वैसे सूर्य वर्चा यक्षराज थे, और उनकी इतनी सामर्थ्य थी कि देवताओं की सभा में विद्यमान रहते थे। देवता उनको ससम्मान विद्यमान रहने को कहते थे। तो वो चीज मैं ला रहा हूं बहुत जल्दी काव्यखंड के रूप में, और जिससे भक्तों की जो जितनी ये दिमाग में जो बातें, भीम को एक बार युद्ध के दौरान बर्बरीक ने, तो वो मामूली है, हस्ती हैं, उन्होंने भीम को उठा लिया था। 1000 हाथियों वाले बल के भीम को उठा लिया था और फेंकने लग गए थे। साक्षात शंकर भगवान वहां प्रकट हुए। शिव ने कहा, अरे वत्स ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे दादा हैं। तब प्रायश्चित हुआ शाम को, बर्बरीक को। और तो वो कोई छोटी मोटी हस्ती थे। 1000 हाथियों वाले बल वाले भीम को, यानी अपने दादा को, जो उठा के फेंकने को आतुर थे, भुजाओं पे उठा लिया था। तो ऐसे श्याम बाबा को यूं ही समझते हो? अरे कम से कम देखो तो सही, लोगों के साथ अनर्गल बातें करने लगते हो, किसी के बारे में भी कुछ बातें है। साक्षात विष्णु भगवान ने उनको कहा, बाहों में लेकर कहा था सूर्य वर्चा को, ब्रह्मदेव ने जब साप दिया था राक्षस हो जाओ, तब उन्होंने कहा कि मेरा ये भाव नहीं था, मोर मुकुटधारी। तब विष्णु भगवान ने उनको गले लगाया, और गले लगा के वरदान बताया कि ये लीला है वत्स, तुम मेरी लीला के पात्र हो, और तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा पात्र कितना, तुम्हारा किरदार कितना जबरदस्त है, तुम्हें आने वाले कलयुग में क्या क्या करना है। तो तुम सिर्फ लीला, ये लीला है, तुम खाली कार्य करो, ये मत देखो कि मुझे क्या बनना पड़ रहा है। मैंने जब खुद इस रसातल में, पाताल में पृथ्वी जा रही थी, तो मैंने तक वो रूप लिए, तो तुम तो खाली एक दैत्य का रूप, दैत्य कुल का रूप ले रहे हो, लेकिन आश्रय तुमको पांडव कुल में मिल रहा है, तो तुम्हारा नाम तो कैसे नीचे जा सकता है। और ये सारी चीजें जब लोग पढ़ेंगे, उनको पता लगेगा कि हकीकत क्या है। तो वो काव्यखंड में अब, क्योंकि ज्यादा बात समय भी है ना, बहुत विस्तृत रूप से आपने बताया। एक छोटा सा संक्षिप्त में और आपसे जानकारी लूंगा कि हारे का सहारा श्याम हमारा बोला जाता है, श्याम बाबा के लिए कहा जाता है, तो ये क्यों बोला जाता है, और जो एक भ्रम की स्थिति है, तो संक्षिप्त में थोड़ा सा बाबा का परिचय कि क्यों हारे का सहारा बोला जाता है। और एक और लोगों की धारणा है कि उनको एक ऐसी मान्यता प्राप्त है कि प्रत्येक दिन उनके भक्त बढ़ते हैं, तो इस पे एक थोड़ा सा संक्षिप्त से आपसे चाहता हूँ कि एक बार प्रकाश डालें। ये छोटा सा है, और सभी जानते हैं कि ये जब मैंने अभी सूर्य वर्चा यक्षराज का जिक्र किया, तो वहां से ही ये सारा है, हारे का सहारा, क्योंकि इनके ब्लड खून में, यानी इनके अंतर में ही ये चीज विद्यमान है। तब तो वो देवताओं की सभा में बोल चुके हैं, जब ये धरती देवताओं से, दैत्यों के लिए रोते हुए पुकार करते हुए गई थी। उसी सभा की बात बता रहा हूँ जिस सभा में सूर्य वर्चा भी विद्यमान थे। तो जब
गऊ का रूप लेकर ये पृथ्वी गई कि मुझे बचाइए, कृपा कीजिए, मैं देखती हूँ कि इससे इतना पाप बढ़ गया कि। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब है ना उन्होंने कहा तथास्तु वसुंधरा तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं जल्दी अवतार लेता हूँ। ऐसे में सूर्यवर्चा वहां बोल गए कि प्रभु आपको अवतार लेने की क्या जरूरत है, ये इतना सा काम तो मैं ही कर दूंगा। और ये बोलना ही उनके लिए भारी पड़ गया और वो ब्रह्मदेव ने उनको शाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और यही चीज वहां महाभारत के दौरान हुई कि जब कृष्ण ने पूछा कि भाई तुम ये तीर पे इन 3 तीर से कैसे क्या कर लोगे, तो बोले ये मेरा पहला तीर जाएगा जो जिन जिन दुश्मनों को ये पहचान करेगा कि उनकी आत्मा कहाँ है, वो कहाँ लगने से मरेंगे, तो वो पहचान करके ये तीर आएगा। दूसरा तीर मैं छोड़ूंगा इस पे जब ये सिंदूर लगा के, तो मतलब ये सिंदूर का भी ये पूरा काव्यखंड में पूरा विवरण सब चीज़ों का दूंगा मैं उसमें, तो अभी मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ। तो तब जाके वो चीज़ उन्होंने देखा, कृष्ण ने देखा कि मेरी सारी लीलाएं खत्म हो जाएगी, जो मैं लीला रच रहा हूँ ये तो बड़ा तेज भाग रहा है, बर्बरीक, पहले ही सारा ओपन हो जाएगा, तो इसको तो कलयुग में करना सारा काम। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन से उनका सर काट लिया। यही बात थी कि वो लोगों का हारेगा सारा, इसीलिए कहते हैं कि वो लोगों के लिए आंदोलित हो जाते थे, तैयार रहते थे कि ये तो मैं कर दूंगा। और इतनी सिद्धियां थी उनमें। और तब ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस शीश को अमृत से सींचो हे देवियों, सिद्धांबिका वगैरह सारी देवियां 14 देवियां वहां प्रकट थी। और तब श्री कृष्ण ने कहा था कि इसको अमृत से सिंचित करो शीश को, ये अमर है, अमर रहेगा, और ये आने वाले समय में कलयुग में लोगों का उद्धार करेगा, जो जिनके भाग्य विहीन है उनके भाग्य बनाएगा ही। तो जो आज्ञा सारी सिद्धांबिका देवियां वगैरह उसके लिए आतुर हुई। तो हारे का सहारा तो आज भी कोई इसके आगे चौखट में जाके रोता है तो ये बांटता है दोनों हाथों से। तो लोग हारे का सहारे की जय जयकार बोलते हैं और लोग बनते हैं। बाद में ये काव्यखंड इसीलिए लिखा जा रहा है, वो उसी की प्रेरणा है कि लोगों को मैं ये भ्रम दूर करूं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बाबा है कौन। बाबा बहुत कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है बाबा। और विष्णु भगवान साक्षात जिनको लीला में, अपनी लीला में शामिल किया उन्होंने, उनके लिए लोग कुछ भी बातें करते हैं। तो मैं ये काव्यखंड उसके लिए लिख रहा हूँ। एक उनका ऐसी मान्यता भी है, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोका, एक मान्यता है कि उनके प्रतिदिन भक्त बढ़ते हैं। उस पे थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसी मान्यता है, कैसे उनको कोई आशीर्वाद मिला था कि कलयुग में आपके नियमित भक्त बढ़ेंगे, या कैसे है ये? देवता, अभी आपने एक जिक्र चला था, देवता कभी किसी बंधन में नहीं रहते, मेरा मानना है ये। देवता को कोई भी जाति अगर अपने बंधन में बांधना चाहे अग्रवाल हो, ब्राह्मण हो, चौधरी जाट समाज हो या कोई भी समाज हो, वो अगर ये सोचे कि ये देवता तो हमारे हैं, तो ये मैं मूर्खता ही कहूंगा, क्योंकि देवता कभी किसी बंधन में नहीं रहते, देवता सबके होते हैं। और यही कारण है कि वहां एक बार किसी के कहने से इंसान जाता है, और जब वहां चला जाता है तो वो उस बाबा के प्रेम में, और वो जो बाबा उसको आशीर्वाद देता है, उस आशीर्वाद के तले ऐसा हो जाता है कि मैं बार बार आऊं। और हर 11 को लोग भीड़ इसलिए बढ़ती जा रही है कि लोग काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वहां मौका चाहते हैं कि बाबा के दर्शन करने चले, बाबा के दर्शन करने चले। इस टाइप से ये सब उसकी कृपा का प्रभाव है। तो दुनिया बढ़ती जा रही है, इसलिए बढ़ती जा रही है कि भाई वो साक्षात देता है, वरना चमत्कार को नमस्कार है, वरना कौन इस कलयुग में किसको पूछता है।
बहुत अच्छे से आपने प्रकाश डाला, बहुत अच्छे से आपने श्याम जी का वर्णन किया। उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे दर्शक होंगे सही से समझ गए होंगे। गौ वंश की बात आती है, वैसे लोग कोई भी जानवर पाल लें तो वो पशु प्रेमी हो जाते हैं, और जब गौ वंश की बात आती है तो उसको सांप्रदायिकता से जोड़ दिया जाता है और तरह तरह की उस पर टिप्पणी की जाती है उस व्यक्ति को जो उनकी सेवा कर रहा होता है। और उनकी दुर्दशा भी आज गौ माता की, मैं रुद्रपुर की बात करूं तो रुद्रपुर में पर्टिकुलर जगह पे कहीं पे भी गौशाला नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है। एक टीम है हमारे विराट आर्या जी जो लोग सेवा करते हैं और जो लोग नियमित अपना 100% दे के 24 घंटे 108 की तरह वो लोग गौ माता के लिए लगते हैं, और गौ माता का उन पे आशीर्वाद रहता है कि वो लोग उनकी सेवा कर पाते हैं। तो देखा जाए कि इसके लिए जो हमारी सरकार है या जो हमारे आपके समाज के लोग भी हैं उसमें आगे नहीं आ पाते हैं, और आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। रुद्रपुर आप पहुंचे हैं पदयात्रा करते हुए, तो आप कब तक ये माना जाए कि क्या आपका उद्देश्य राष्ट्रीय उनको दर्जा प्राप्त होगा और गवर्नमेंट इस पे सपोर्ट करेगी? देखो आप सभी को पता है जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता भी है। जब गौ माता समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए तो उनका स्वरूप इतना सुंदर था, सभी देवी देवताओं की इच्छा हुई कि इन्हें हम अपने पास ले लें। जैसे ऐरावत हाथी उनको इंद्र भगवान ने ले लिया, तो गौ माता के लिए भी सभी के यही विचार थे। लेकिन गौ माता एक, लेने वाले अनेक, तो कैसे पॉसिबल हो? तो उसी कारण से अपन जब भी देखते हैं गौ माता का चित्र होता है उनमें सभी देवी देवता का निवास होता है। तो गौ माता ने कहा कि एक कार्य करते हैं, मैं आपको सभी देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित कर लेती हूँ। इतना कहने पे लक्ष्मी जी रह गए, तो लक्ष्मी जी बोले हे गौ माता मुझे भी अपने अंदर स्थान दीजिए। तो गौ माता ने गोबर के अंदर लक्ष्मी जी को अपना स्थान दिया। गंगा माता आए, उन्होंने बोला माता हमारे को भी अपने अंदर स्थान दीजिए। तो गौमूत्र में गंगा माता को स्थान दिया उन्होंने। जी, तो इसलिए कहा जाता है कुछ भी पवित्र कार्य किए जाते हैं, चाहे हवन हो, शादी वगैरह हो, जितने भी धार्मिक आयोजन किए जाते हैं वहाँ पे देसी गाय के देसी गोबर का लेप किया जाता है। जी, सनातन संस्कृति में इसकी बहुत मान्यता है और लेप करके ही पूजा शुरू होती है। जी, और गौ माता को हम तो माता के रूप में मानते हैं, वो हमारे लिए माता है, कोई जानवर नहीं है। लोग बाग बोलते हैं कि गौ माता ही क्यों बोलते हो, भैंस है उसको भी माँ बोल सकते हो और किसी को भी माँ बोल सकते हो। तो उनके लिए जवाब है, पहली बात तो कि आप जितने भी मवेशी हैं उनका मूत्र और एक तरफ गौमूत्र, दोनों को अलग अलग डब्बी में रख के 6 महीने के लिए रखिए। जो गौ माता का गौमूत्र है वो गंगा के समेत, गंगा के जैसे पावन है, तो वो 6 महीने में भी वैसा का वैसा ही रहेगा। और दूसरे किसी भी मवेशी का आप मूत्र रखेंगे तो उसमें स्मेल आने लग जाएगी। तो जिस तरह गंगा का पानी कभी भी कितने भी सालों तक रख लो वैसा का वैसा ही रहता है, और गौमूत्र का भी वही बात है, वैसा ही रहता है। और लोग बाग बोलते हैं कि ज़्यादा विडम्बना ये है हमारी, जब तक गौ माता दूध देती है जब तक तो हम उनको अपने पास रख लेते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद करती है उसको हम छोड़ देते हैं सड़क पे। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि देसी गौवंश है उनकी खुराक भी बड़ी कम होती है, और जितनी उनकी खुराक होती है उतनी का वो गोबर दे देती है, और गोबर का हम यूज़ करके उनकी जितना खर्चा होता है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और गोबर से क्या नहीं बनता, खाद बनती है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है, और भी कंडे बना के जोत में यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ में काम लिया जाता है। उसके बाद में आप देखा जाए तो गौ माता का जो गोबर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। अगर गाय का गोबर गीला है तो उसमें 23% ऑक्सीजन है, अगर उसके कंडे बन गए तो उसमें 29% ऑक्सीजन है, अगर वो कंडे जलाने के बाद में राख बन गए तो उसमें 46% ऑक्सीजन है। जी, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ। घरों में भी जो मिट्टी के पहले घर होते थे उसमें इनका लेप लगाया जाता था ताकि घर ठंडा रहे। बिल्कुल। और पहले के ज़माने में आपने भी सुना होगा कि गांव में होता था कि कोई बीमार हो जाता है तो महाराज के पास बोलते थे, उन बाबा के पास जाओ, वो आपको बबूत दे देंगे और आप ठीक हो जाते थे। तो वो बबूत क्या थी? गौ माता के गोबर
का जो कंडे थे उनकी जो राख होती थी वो देते थे और उसको बोलते थे कि आप घर में जाके पानी में घोल के पी लीजिए। लेना सही हो जाएगा। क्योंकि आज मेडिकल साइंस ने कितनी प्रोग्रेस कर ली हो, लेकिन आज तक वो ऐसी दवाई नहीं बना पाई जो जिस चीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप फीवर की दवाई लेते हो जी तो फीवर की एक टैबलेट लेने से आपके फीवर उतर जाता है। जी अगर उसी टैबलेट को लेने से जी फीवर छट जाए तो ऐसी कोई भी टैबलेट नहीं है जी कि जिसमें दोनों गुण हो। जी लेकिन गौ माता का जो गोबर है, जी उसकी जो राख है, जी उसमें ये गुण है। जी अपने शरीर में काफी ऐसे तत्व है जी जिनकी कमी को वो पूरा भी कर देती हैं जी और जो बढ़ी हुई हैं उसको कम भी कर देती है, एकदम लेवल में ला देती है। जी तो उसमें ये दोनों गुण हैं। जी बहुत अच्छे से आपने समझाया। देखा जाए कि यहाँ पे जो गौवंश हैं, जो इनकी बात की जाए तो बहुत लोग पालते हैं, लेकिन जब तक वो गौवंश दूध दे रही होती हैं तब तक तो वो रखते हैं अपने साथ। उसके बाद सड़कों पे छोड़ देते हैं, उनके साथ दुर्घटना घट जाती है, वो चोटिल भी हो जाती हैं और कई बार दुर्घटना के कारण वो भी बन जाती हैं, गौवंश भी बन जाते हैं, जिनकी वजह से लोग भी चोटिल हो जाते हैं, घटनाएं घटती हैं। इसको लेके दुष्प्रचार भी किया जाता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, छोड़ दिया, तरह तरह की टिप्पणियां होती हैं। तो उनको मैं चाहता हूं कि आप द्वारा एक मैसेज मिले कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब तक आपने उनसे दूध लिया, और एक आपके जीविका का वो भी है, साधन भी है, वो आप उनके ओपले बेच सकते हैं जो आप बना के उनके गोबर से, उनके गौमूत्र भी आजकल रामदेव जी हैं, आप उसका वो कर रहे हैं, वो जी वो भी वो कर रहे हैं। प्लस आपको दूध देती हैं, दूध आज देख लीजिए शुद्ध दूध कितने, आप उससे भी अपना वो कर सकते हैं। जब उनके बच्चे होते हैं हमारे, वो भी आगे बढ़ते हैं, वो पूरा एक परिवार का मैं मानता हूं कि एक गौ माता पूरा उस परिवार को चला सकती हैं, फिर भी उनको इतना तिरस्कार किया जाता है। तो मैं एक चाहता हूं आपसे कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको एक आपके द्वारा एक सुझाव दिया जाए कि किस तरह से वो इस तरह से बचाया जा सके गौवंश को। जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी गौ माता है उनको कोई हमें बोलता नहीं है कि ये माता है। जी हम कभी भी बात करते हैं हिंदू धर्म में, जब अपने आप हमारे मुंह से निकलता है गौ माता, जी तो जिसको माँ बोल रहे हो तो उसको माँ मानो। जी यदि हम भगवान कृष्ण को पूछते हैं तो हमें ये भी पता करना चाहिए कि कृष्ण भगवान किसको पूछते थे। जी वो खुद गौ प्रेमी थे। जी उनका नाम गोपाल इसलिए पड़ा क्योंकि वो गौ को पालते थे। जी उनके नंद बाबा के घर पे 9 लाख गायें थी। जी चलो, आप कृष्ण भगवान को पूछते हो तो आपका हक बनता है गौ माता को पूछे। जी यदि आप भगवान राम को पूछते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी में एक जगह है गोंडा, जी जिसका पहले नाम था गो अड्डा, जी जहाँ राजा दशरथ जी की गायें बनती थी। जी तो जब राम प्रभु हैं वो खुद भी एक गौपालक थे। जी आइए बात करते हैं खाटू श्याम जी की, जी जिनके करोड़ों लोग जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। जी मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता, श्याम बाबा को मानने से भी कुछ नहीं होता। श्याम बाबा को मानते हो या श्याम बाबा की भी मानते हो, जी श्याम बाबा की बातें भी मानो। जी जब श्याम प्रभु खुद एक गौपालक है, जब गौ माता विचरण करने जाती थी जी तो होता क्या था, ऑटोमेटिक गौ माता के दूध की धारा जमीन में प्रवाहित होती थी। जी तो जो ग्वाला उसको लेके जाता था, उसके मालिक उन पे चिल्लाते थे जी कि गौ माता सुबह यहाँ पे दूध दे देती है, शाम को दूध नहीं देती, जी तुम इसका दूध कहीं पे बेच के आते हो। जी बोले नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो हमारा काम ईमानदार से करते हैं। जी तो उन्हें शक हुआ और वो एक बार जब गौ माता विचरण करने गई तो उस पे निगाह रखी, तो उन्होंने देखा कि गौ माता के दूध की धारा अपने आप जमीन में प्रवाहित हो रही है। जी तो उन्होंने वहां की खुदाई कराई और वहां पे श्याम बाबा का शीश निकला जी और उसकी आज हम पूजा करते हैं। श्याम बाबा को हम मानते हैं। जी श्याम बाबा हमारे भी इष्ट देवता हैं, जी लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि श्याम बाबा को भी मानो, जी लेकिन श्याम बाबा की भी मानो। जी कि श्याम बाबा को आप डायरेक्ट पूजोगे तो भी वो खुश होंगे, लेकिन गौ माता को सबसे पहले पूजोगे तो वो ज्यादा खुश होंगे। जी 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 और जितने भी है हमारे राजस्थान में है श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा, उनके साथ भी वो स्टोरी है। वृंदावन के पास एक गांव था, जी वहाँ पे भी गौ माता जाती थी, विचरण करती थी, दूध की धारा प्रवाहित होती, वहाँ पे वो मूर्ति दिखी, उसकी पूजा होती है। एकलिंग नाथ जी का मंदिर है उदयपुर में, उसकी भी वो स्टोरी है। जी हमारे करणी माता, जीण माता, ना जाने कितने देवी देवता ऐसे हुए हैं जो खुद गौ पालक हुए हैं, कितने देवी देवताओं को लाने का कार्य गौ माता ने किया है। जी तो हमें वो पूजना चाहिए। आप पूछ रहे थे कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं गौ माता के लिए, जी तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। होता क्या है कि हम सभी को जो भी हैं अपने नज़दीकी में इलाके में गौ माता के लिए
जो भी हमसे पर्याप्त हो सके वो सेवा करना चाहिए। नज़दीकी इलाके में कोई गौशाला है तो वहाँ पे जाना चाहिए और साथ में बच्चों को ले जाना चाहिए। जितने हमारे कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, विवाह की सालगिरह हो, तो वो भी वहाँ पे बनाना चाहिए। और अगर बच्चों को हम वहाँ पे लेके जाएंगे तो बच्चों में जब वो गौ माता को और उनके बच्चों को, बछड़ा बछड़ी को उनके प्रति प्रेम देखेंगे ना, तो बच्चों में प्रेम वात्सल्य उत्पन्न होगा। और जब बच्चों में वो प्रेम बचपन से ही अपन भरेंगे तो बच्चे कभी भी बड़े होकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की ओर नहीं ले जाएंगे, जिसका भी अपन जिक्र कर रहे थे वृद्धाश्रम का। तो वृद्धाश्रम जो शब्द बना है वो पहले कोई शब्द नहीं था, लेकिन जब हम जिसको माँ बोल रहे हैं, और पहले हम क्या करते थे, गौ माता चाहे बूढ़ी हो जाए तो भी हम उसको घर से बाहर नहीं करते थे, वो हमारी फैमिली का मेंबर थे। लेकिन हम क्या अपने आप में बदलाव ला रहे हैं और धीरे धीरे हम गौ माता दूध नहीं देती तो उनको छोड़ देते हैं और उसका भुगतान इंसान को खुद को करना पड़ रहा है। आज हम बच्चों को देखते हैं, पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं था, आज बच्चों को कोई संस्कार नहीं है। गौ माता के प्रति कौन है, गौ माता नहीं बताते। तो होता क्या है, उन जो गौ माता को कटने के लिए भेजते हैं, आने वाले टाइम में उनके बच्चे भी उनको फिर वृद्धाश्रम की तरफ गेट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? बोलते जिसको आप इतने अपने परिवार के सदस्य जैसे माना, जिसको आपने माँ कहा, उसको आपने सड़कों पे छोड़ दिया, तो हम भी तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ सकते हैं। तो उन बच्चों की कोई मतलब बच्चों का कोई मतलब कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही तो फल पाओगे। तो आप, मैं तो यही संदेश दूंगा कि आप अच्छा करोगे तो फ्यूचर में आपके साथ भी अच्छा होगा, और बुरा करेगा तो भुगतना पड़ेगा। और रही बात, आपने बोला गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, काफ़ी राज्य में गवर्नमेंट ज़मीन अलोकेट भी कराती है, बजट भी पास करती है, लेकिन इतना करप्टेड मामला है कि वो चीज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, धरातल पे नहीं पहुँच पाती। गौशाला के नाम पे वो डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिए, गौशाला बन भी गई, गौ वंश वहाँ पे रख भी दिए, लेकिन उनके पास में खाने के लिए चारा नहीं है। वो तड़प तड़प के भूखी गौशालाओं में मरती हैं। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। कई जगह ऐसी वीडियो और फोटो भी आती है कि बड़ी हृदय विदारक फोटो होती हैं कि गौवंश वैसे ही गिरे हुए हैं और डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, वैसे खाने के अभाव में वैसे पानियों में पड़े हुए हैं। ये स्थिति गौशाला की देखने को मिलती है। बिल्कुल देखने को मिलती है, क्योंकि उनको सिर्फ गौ माता के नाम पे पैसे लेने से मतलब होता है। गौ माता भूखी मरे तो मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग हैं तो गौ माता के नाम पे पैसे ले लेते हैं, चारे की गाड़ी गौशाला तक पहुंच नहीं पाती, बीच में ही वो बेच देते हैं। ऐसे भी बहुत केस सामने आते हैं। और जो गौवंश सड़क पे घूमते हैं वो बेचारे मतलब पेट को पालने के लिए खेतों में घुस जाते हैं, और बेचारे किसान अपने फसल को बचाने के लिए तारबंदी करते हैं, नुकीले तार लगाते हैं, जिससे गौ माता गौवंश जो भी है उनको काफ़ी क्षति होती है, उनका शरीर को आहत हो जाती है, उनको कट जाते हैं पूरे शरीर। तो मतलब अब भूख के मारे वो खेतों में तो एंटर होंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, उसकी वजह से उनको अपना पेट पालने के लिए जाना पड़ता है। वो कहाँ जाएंगे, उनके ना कहीं चरागाह है, पहले चरागाह भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता था, वो भी नहीं था। मैं आपसे कहूँगा कि हमारे दर्शक काफ़ी श्याम प्रेमी दर्शक देख रहे हैं, तो उनको 2 लाइन आप श्याम जी के उसमें यदि आप कुछ जो आप काव्य में लिख रहे हैं या कुछ हैं तो बताएं तो बड़ी होगी। बिल्कुल ना, मैं जो है कोशिश करता हूँ आपको उसका शुरुआत में जो है वो मैं जल्दी आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ जी। देख, गौ वंश की बात आती है तो मेरे मन में एक मेरा ये व्यक्तिगत प्रश्न है कि गौ वंश को बचाने के लिए ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है सिर्फ कि बचाने के लिए जब उनकी चीज़ों को हम प्रचार करेंगे, उनकी चीज़ों को जीविका में लाएंगे, उनकी चीज़ों को हम जितना आगे ला सकते हैं, जिसको मुख्य धारा में जोड़ के लोगों के जीवन काल में ला सकते हैं, तो गौ वंश को ज़्यादा बचाया जा सकता है। अभी आप देखते हैं हम दाह संस्कार करते हैं, सनातन संस्कृति में जब दाह संस्कार होता है तो लकड़ी पे उनको जलाया जाता है, वो होता है। मेरा ये मानना है कि लकड़ी के जगह हम जो उपले बने होते हैं, गौ वंश के गोबर से जो उपले बने होते हैं, उन लकड़ी की जगह उनका उपयोग होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। उनकी डिमांड जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोग इनको पालेंगे और भी थोड़ा केयर करेंगे कि क्योंकि उनके पास आर्थिक मजबूती उनको उनसे मिल रही है। अभी जो आप बोल रहे हैं तो लकड़ी की
गोबर से लकड़ियां भी बनाई जा रही है गौशालाओं में, जी तो उसका उपयोग किया जा रहा है काफी जगह। जी जी और लोगों को अपील करनी चाहिए कि हमें जर्सी गाय का दूध ना लेके देसी गौवंश का दूध लेना है, जी क्योंकि उसमें मतलब कि बहुत हमारे लिए फायदेमंद रहता है। जी और जो देसी गौवंश है वो ही हमारे लिए देवी का रूप है, जी तो हमें उसी के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम डिमांड करें कि हमारे को देशी गौवंश का दूध चाहिए, जिससे उस पे ध्यान दिया जाएगा। जी और सरकार को भी मतलब जो गोचर भूमि है जी उस पे ध्यान देना चाहिए कि वो गौ के लिए ही रहे। जी और सेंट्रल डिपार्टमेंट से एक अपील है, अगर मैसेज मेरा पहुंचे तो, जी कि गोचर भूमि जो होती है उसके लिए भी एक सेंट्रल डिपार्टमेंट अलग से गौवंश के लिए डिपार्टमेंट बनाए, जी। उसके लिए अलग से वैकेंसी निकाले, जी। और उसी में ही गौ माता के लिए जितना भी संरक्षण का कार्य हो सके वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे हो। बहुत अच्छे से आपने बताया, सभी लोग दर्शक हमारे समझ गए होंगे। आप आचार्य जी, आप श्याम जी के बारे में वर्णन करेंगे संक्षिप्त में, जो भी आपने, आप रचयिता हैं श्याम चालीसा के, और आप बताएंगे जी। श्याम प्यारे की जय, तीन बाणधारी की जय, खाटू नरेश की जय। तो मैं वो काव्य खंड का कुछ अंश आपको सुनाता हूँ जी। दिव्य जगमगाती ज्योत चंद्रमा कला समान, यशो कीर्ति यशो गान गाए धरा आसमान। हाथ दोनों बांट रहा संकटों को काट रहा, झोलियां भरे है श्याम शोभा बड़ी धाम की। मैं कथा सुना रहा हूँ खाटू वाले श्याम की, मैं कथा सुना रहा हूँ प्यारे प्यारे श्याम की। जी, जय श्री श्याम। आपने बिल्कुल ऐसा लगा कि साक्षात हमने श्री श्याम का दर्शन कर लिया है, आपने शब्दों में उतार दिया उनको। आप रचयिता हैं और अभी काव्य भी लिख रहे हैं। हम अपने दर्शकों को वो भी सुनाएंगे, और जब इनका पूरा होगा हम लाइव सेशन भी चलाएंगे, दिखाएंगे। आप गौ सेवक हैं, लगातार गौ सेवक हैं और लगातार पदयात्रा कर रहे हैं राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए, और उनको कैसे बचाया जाए उस पे भी लोगों को जागरूकता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले रुद्रपुर में हमारे राघव लहरी भैया हैं जी, आदरणीय बाबूजी के बड़े पुत्र, जी, उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी लोगों से हमें मिलाया। जी, और यदि इसी तरह आगे के लोग भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिलाएं, जी, जो राघव भैया ने प्रयास किया है, जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा। जी। और ज़रूरत है तो हिंदुओं को जगाने की, जी, और कोई नहीं। और एक निवेदन है, यदि जितने भी भक्त देख रहे हैं, सुबह शाम एक एक रोटी गौ माता के लिए अवश्य निकाले। जी। यदि नित्य नियम से 130 करोड़ हिंदू लोग जी, गौ माता के लिए रोज रोटी निकालेंगे, जी। तो मुझे नहीं लगता उनको पॉलीथीन खाने की नौबत आएगी। जी, और कहने का तो लोग बाग बहुत कुछ कहते हैं, जरूरी है तो उन सबको मानना। जी, और इसी दौरान अभी रुद्रपुर के आगे मेरी उत्तराखंड की यात्रा रहेगी, 4 धाम की, जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और इसके बाद में अभी 1.5 साल कंटिन्यू यात्रा है। जी, जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय बाबूजी का बहुत धन्यवाद। 2 दिन मुझे बाबूजी से बहुत कुछ सीखने को मिला। सतर्क भारत ये चैनल को मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बाबा श्याम से विनती करता हूँ कि आप दिनों दिन ये चैनल तरक्की करे, क्योंकि आप जिन भावनाओं से लोगों की जो विकट समस्याएं जहाँ हैं उनको आप उजागर करते हैं, और ये निर्भीक रूप से कर रहे हैं। सरकार किसी की हो, बिना राजनीति के फंसे आप ये सब कर रहे हैं। मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपसे पहले जब बातें हुई। और दूसरी बात एक ये कह रहा हूँ मैं कि गायों के लिए एम्बुलेंस और उनके चिकित्सा संबंधी जो अभी ये एक बीमारी जो इस टाइप से लंपी बीमारी जो है, तो इसके लिए सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। मेरा तो हाथ जोड़ के विनम्र, मैं तो श्याम भक्त हूँ और भक्तों के माध्यम से ही पहुंचाना चाहता हूं कि सरकारें भी ध्यान दे। पशुधन है हमारा, और पशुधन क्या, कामधेनु मतलब गाय में तो 33.5 करोड़ देवता महाराज जी ने बताया कि विराजमान विद्यमान है,
और एक गाय को पूजने से हमें जब 33 करोड़ देवता प्रसन्न होते हैं तो वो तो पहले करना चाहिए। और पुरातन सनातन हमारा धर्म भी है कि पहली रोटी गाय को मिले। और मैंने यहाँ पता आपसे मालूम चला कि एक एक रोटी पहली गाय की कैसे कैसे आप मोहल्लों से इकट्ठा करने का प्लानिंग कर रहे हैं, फिर गायों तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके चैनल के लिए और आपके जितने लोग आपसे जुड़े हैं उनको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप से चर्चा हुई, काफ़ी विषयों पे चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई। आप थे शिवराज सिंह शेखावत महाराज जी। आप पदयात्रा कर रहे हैं गौवंश को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए। आप लहरी जी, आपने श्याम चालीसा लिखी हुई है और काव्य आ रहा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए सतर्क भारत, नियमित ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री श्याम।